जय श्री कृष्ण। आप सभी दर्शक मित्रों का श्री जी एस्ट्रोलॉजी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे फलित ज्योतिष के विषय में कुछ बातों के लेकर। फलित ज्योतिष में मित्रों 5 भाग होते हैं। मैंने यहाँ सामने बोर्ड पर लिखा है। पहला होता है सिद्धांत, दूसरा होता है होरा, तीसरा होता है मुहूर्त, चौथा होता है प्रश्न और 5वां होता है संहिता। मित्रों, अहोरात्र हमने एक शब्द सुना होगा, अहोरात्र। अहोरात्र का जो अर्थ होता है उसमें पहले अ व बाद में त्र को निकालने पर होरा बचता है और इस होरा को कहते हैं समय। अ जो होता है वह भूतकाल को दर्शाता है और त्र जो होता है वह भविष्य को दर्शाता है। भूत और भविष्य को बताने वाला शास्त्र ज्योतिष शास्त्र कहलाता है। यह अहोरात्र यानी कि भूत और भविष्य के फल का कथन करने वाला जो शास्त्र होता है वह ज्योतिष शास्त्र कहलाता है। अब इसमें मित्रों जो गणनाएं होती है उन गणनाओं के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। 2.5 विपल का 1 सेकंड होता है, 2.5 पल का 1 मिनट होता है, 1 घटी का 24 मिनट होते हैं और 2.5 घटी का 1 घंटा होता है। जब हम पंचांग निकालते हैं तो उसमें घटी लिखा हुआ होता है। 1 घटी यानी कि वह 24 मिनट है और 2.5 घटी यानी वह 1 घंटा है। इसी प्रकार मित्रों 1 सेकंड 15 विकला होती है और 4 सेकंड की 1 कला होती है और 1 मिनट की 15 कला होती है और 1 घंटे के 15 अंश होते हैं और 2 घंटा के 30 अंश होते हैं और 24 घंटा के 360 अंश होते हैं। इस प्रकार इसको विभाजित किया जाता है मित्रों गणनाओं में। इसी प्रकार मित्रों 12 राशि जो होती है उन 12 राशियों का एक अहोरात्र होता है यानी कि 1 दिन होता है और उसी में 30 अंश जो होते हैं उसकी एक राशि बनती है यानी कि जो 12 राशियाँ होती है उसकी एक राशि 30 अंश की होती है। तो 12 × 30 यानी कि 360 अंश बनते हैं, जो देखो यहाँ लिखा है। तो इस प्रकार 360 अंश बनते हैं। 60 कला जो होती है उसका 1 अंश होता है और इसी प्रकार 60 विकला का 1 कला होती है और 60 प्रति कला का 1 विकला होती है। तो इस प्रकार इनको गणना में लिया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मित्रों 0 को 1 माना गया है, जिसका मतलब है मेष राशि। मेष राशि के लिए हम 0 को दर्शाते हैं। इसी प्रकार मित्रों सूर्य जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। एक सायन सूर्य होते हैं और दूसरे निर्यन सूर्य होते हैं। सायन सूर्य जो होते हैं वह मतलब होता है कि अयन के साथ, और निर्यन सूर्य जो होते हैं उसका मतलब होता है कि जिसमें से अयन निकला हुआ है। इसी प्रकार मित्रों हमने पूरे वर्ष को 2 भागों में बांटा है हमारे ज्योतिष शास्त्र ने, दक्षिणायन और उत्तरी अयन। दक्षिणायन जो होता है मित्रों वह 22 जून से 22 दिसंबर तक होता है और उत्तरी अयन जो होता है वह 22 दिसंबर से 22 जून तक होता है। इस प्रकार की कुछ ज्योतिषी जानकारियाँ गणनाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है और यह जानकारी यदि आप इसमें रुचि रखते हैं तो अवश्य आप देखें कि यह जानकारी आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। यदि मित्रों आप ज्योतिष को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसमें व्रत, पाराशर होरा शास्त्र, बृहद जातक, सर्वार्थ चिंतामणि, शंभु होरा प्रकाश, सारावली, फल दीपिका, होरा रत्नम, होरा सार, जन्म कुंडली, फलित दर्पण, बृहद ज्योतिष ज्ञान, विष्णोत्तरी दशा फल निर्णय, ज्योति महा निबंध, चमत्कार चिंतामणि, जातक पारिजात,
इत्यादि प्रमुख ग्रंथों का आप अध्ययन कर सकते हैं। इसी प्रकार इनके अलावा वर्ष फल और मास फल का अगर ज्ञान लेना है तो उसमें ताजिक नीलकंठी, वर्ष फल चंद्रिका मुख्य ताजिक ग्रंथ होते हैं ये। इसी प्रकार मुहूर्त जो होता है उसमें तिथि, नक्षत्र, वार, लग्न इत्यादि का हम लोग विचार करते हैं। और इन सब के लिए जो ग्रंथ आते हैं वह मैं आपको बताता हूँ, जिसमें वर वधू के मिलान भी हो गए, मुहूर्त शास्त्र से ही मिलता है वह। इसमें मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त गणपति, वृहद देवज्ञ रंजनम, मुहूर्त मार्तंड, ज्योतिर्विदाभरण, ज्योतिर्निबंध, वृहद देवज्ञ रंजनम, मुहूर्त मार्तंड, ज्योतिर्विदाभरण, ज्योतिर्निर्बंध, विवाह वृंदावन इत्यादि प्रमुख मुहूर्त के ग्रंथ होते हैं। इसी प्रकार मित्रों, जो प्रश्न होता है, प्रश्न के इसमें जो होते हैं वो किसी विशेष प्रश्न को लेकर शुभाशुभ फल का विचार किया जाता है। और यहाँ पर जिन व्यक्तियों का जन्म समय ज्ञात नहीं होता है उनके लिए फिर प्रश्न कुंडली का निर्माण किया जाता है और उसके द्वारा फलादेश किया जाता है। तो इसमें आप प्रश्न फल निर्णय, देवज्ञ वल्लभा, प्रश्न ज्ञान, प्रश्न मार्ग, प्रश्न वैष्णव, भुवन दीपक, प्रश्न भूषण, प्रश्न शिरोमणि इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। और संहिता में ग्रह, चार तथा विश्व पर उसका क्या प्रभाव है, नक्षत्रों का क्या प्रभाव है, तो इसके लिए आप अर्घकांड, वास्तु विद्या, अंग विद्या, उत्पाद, चेष्टा, शकुन, स्वप्न इत्यादि विषयों का वर्णन किया जाता है। इसके लिए आप वृहत संहिता, भद्र बाहु संहिता, नारद संहिता, वशिष्ठ संहिता आदि प्रमुख ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। तो इस प्रकार मित्रों, ज्योतिष शास्त्र बहुत गूढ़ शास्त्र है और विज्ञान के आधार पर खरा उतरने वाला शास्त्र है। आप जितना इसके अंदर जाएंगे उतना ही इसमें आपको और नई नई बातें जानने को मिलेगी। तो इस प्रकार मित्रों, मैंने कुछ बातें बताई है और मुझे आशा है कि यह आप लोगों के बहुत काम आएगी। धन्यवाद।